गाइज मेरे पास एक प्रोडक्ट है क्रेयो की तरफ से जो कि है क्रेयो मिराज। अब इसमें एनालॉग स्टिक्स में कुछ दिक्कतें आ रही थी तो मैंने सोचा चलो वारंटी क्लेम करते हैं। अब अगर आप क्रेयो ब्रांड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक पीसी एक्सेसरी ब्रांड है जो कीबोर्ड्स, माउस, कंट्रोलर्स एंड स्ट्रीमिंग एक्सेसरीज, फिर मॉनिटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ये लोग। एंड इनका एक स्पेशल चीज़ है कि ये लोग 365 डेज यानी एक साल का वारंटी नहीं देते, ये लोग 400 दिन का वारंटी देते जो कि एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये एक यूनिक पॉइंट है इनके ब्रांड का। एंड मुझे भी लगा कोई क्रेयो के बारे में तो वीडियो बनाता है बट क्रेयो के सर्विस के बारे में वीडियो नहीं बनाता, क्यों ना मैं ही बना दूँ। तो अभी मैं क्रेयो मिराज के लिए वारंटी क्लेम करने वाला हूँ एंड देखेंगे कि कैसा प्रोसेस है, क्या क्या मुझे देना पड़ता है ब्रांड को एंड ब्रांड कैसे मुझे असिस्ट करता है एंड क्या मुझे वारंटी में रिपेयर मिलता है या रिप्लेसमेंट मिलता है। वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्रेयो को कांटेक्ट किया ऑन व्हाट्सएप स्टेटिंग द एरर कि एनालॉग स्टिक्स में ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, तो अभी मुझे वारंटी क्लेम करना है, तो इसका क्या प्रोसेस है। जिसके रिप्लाई में मुझे ये मैसेज आया जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें मुझसे डिटेल्स मांगे गए हैं जो कि मैंने दिया है एंड इसे छोड़ के मेरे को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है, कैलिब्रेशन प्रोसेस है ये, जो कि मुझे परफॉर्म करना है बिफोर आई गो फॉर द वारंटी क्लेम प्रोसेस। अगर मेरा इन स्टेप्स के बाद भी काम नहीं बनता है तो वो वारंटी क्लेम प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। हाँ डबल वाई है 1-CH5 ये मेरा ही कंट्रोलर है क्रेयो मिराज एंड इसके साथ मुझे ये मैनुअल मिला था। तो इस मैनुअल में ये एक सेल्फ कैलिब्रेशन प्रोसेस है। यहाँ पे एक दिया गया है कि एक्स एंड स्क्वायर को सेम टाइम पे दबाना है होम बटन के साथ एंड यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक करेगा, फिर कंट्रोलर को एक फ्लैट सरफेस पे रखना है, फिर कुछ देर बाद ये रेड लाइट ऑफ हो जाएगा एंड कैलिब्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर एंड एक्स को साथ में दबाना है एंड होम बटन को दबाना है। तो अभी रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, अभी इसको टेबल पे रख देते हैं। अभी भी रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है एंड अभी सब कुछ बंद हो गया है जैसा कि मैनुअल में लिखा हुआ है। एंड अभी भी इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है क्योंकि मैंने वायर कनेक्ट किया वाइड मोड पे पीसी के लिए। अभी मैं सर्कुलरिटी एरर रेट टेस्ट करूंगा। यहाँ पे दिख रहा है ना कि 0.1 है या फिर 0% है। ये जो साइड नहीं हो रहा है, ये वाले में भी नहीं होता है। फिर से करूंगा, अभी ये देखो ये वाला एरर आ गया। एक बार जब कैलिब्रेट होता है तब ठीक रहता है, उसके बाद ये एरर फिर से आ जाता है। ये एरर जाता ही नहीं है। यहाँ पे भी आ जाएगा, ये देखो पिछली बार नहीं था बट अभी यहाँ पे है ये एरर। तो ये वाला सीन यहाँ पे है, नहीं काम कर रहा है एनालॉग स्टिक्स। एक बार कैलिब्रेट करो थोड़ा सा ठीक होता है, बहुत ही मार्जिनल एरर रह जाता है बट उसके बाद ये एरर फिर से लौट आता है जब एक बार फिर से हम टेस्ट करते हैं। एंड अभी क्रेयो वालों ने मेरे को व्हाट्सएप पे एक स्टेप गाइड भेजा है कि कैसे क्या करना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्टेप गाइड है कि सिंस यू आर एक्सपीरियंसिंग इश्यूज विद एनालॉग स्टिक्स ऑन योर क्रेयो मिराज, दिख रहा है क्या? हाँ, ऑन योर क्रेयो मिराज वी कैन ट्राई अ कैलिब्रेशन स्टेप टू सी इफ इट रिजॉल्व्स द इनपुट प्रॉब्लम। तो ये वाला जो इनपुट स्टेप्स इन्होंने दिया है अभी करने के लिए, ये वाला स्टेप्स दिया है ताकि इनपुट रजिस्ट्रेशन करेक्ट हो जाए, इसको हम फॉलो करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि प्रेस एंड होल्ड द होम बटन एंड सिलेक्ट बटन साइमल्टेनियसली फॉर अबाउट 3 seconds until the LED indicator starts flashing। अभी पहली बात 3 seconds नहीं लगता है LED इंडिकेटर को ऑन होने में, बट क्योंकि उन्होंने 3 seconds बोला, हम 3 seconds तक होल्ड करेंगे एंड LED इंडिकेटर फ्लैश करता है। बट क्या होता है कि प्लेस द कंट्रोलर ऑन द फ्लैट सरफेस लेवल, दैट्स परफेक्ट। यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट बटन, प्रेस द स्टार्ट बटन वंस to initiate the calibration process, the LED will flash and then turn solid indicating the calibration is complete। ये चीज़ नहीं होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा एंगल को चेंज कर लेता हूँ एंड लाइट को भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स है इसको डिस्कनेक्ट कर लिया, अभी कंट्रोलर ऑफ है। Ensure the controller is disconnected from your device, disconnected है। Press and hold the home and select button simultaneously for about 3 seconds and लेट्स सी, ये सिलेक्ट बटन है एंड ये होम बटन है। चलो 3 सेकंड हो गया, ब्लिंक कर रहा है बट अभी यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाने को बोला है तो स्टार्ट बटन को दबा दिया। देखो ब्लिंक अभी भी कर रहा है, ये सॉलिड नहीं टर्न करेगा, ये जस्ट डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ये बस ऐसे ही ब्लिंक करता रहेगा एंड जब इसका टाइमर आउट हो जाएगा तब ये जस्ट टर्न ऑफ हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। एंड चलो मान लेते हैं यही प्रोसेस है कि इसको फ्लैट सरफेस पे रख दो, ये ऐसे ब्लिंक करते करते ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो गया। अभी मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक चीज बताया है कि
एक ये लास्ट में ये मेरे को बताया था, शोज द कैलिब्रेशन, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देन परफॉर्म हार्ड रीसेट ऑन द कंट्रोलर। हार्ड रीसेट के लिए पीछे रीसेट बटन है, इसके लिए एक सिम इजेक्टर टूल लगता है। तो मैंने यहाँ पे इस बटन को प्रेस कर दिया, तो हार्ड रीसेट मैंने कर दिया है। अभी इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि हार्ड रीसेट करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप्स प्लीज डेमोन्स्ट्रेट द जॉयस्टिक ड्रिफ्टिंग इशू अगेन इन द सेम वीडियो। चलो ये वीडियो अनकट बन रहा है, मैंने वायर को कनेक्ट किया एंड अभी मैं कैमरा को पीछे ले आऊँगा, दूर ले आऊँगा मैं। तो इतना दूर से सही है एंड डिस्प्ले दिख नहीं रहा है, तो ब्राइटनेस थोड़ा कम करते हैं। आईएसओ कम कर दिया है फिर से, अभी दिख रहा होगा। एंड साफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा पास लेके जाता हूँ। यस, अभी एकदम साफ दिख रहा है। तो दिस इज द कंट्रोलर, ये मैं बगल में ले लेता हूँ। एंड अभी यहाँ पे क्या करना है, सर्कुलरिटी एरर रेट को फिर से टेस्ट करना है। फिर से मैं बोलूँगा कि 0% ही आएगा। आ गया, यहाँ पे पहली बार में ही नहीं आ रहा है, ये साइड वाला नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट स्टिक का तो 0.0% आया। अभी मैं टेस्ट सर्कुलरिटी को हटाऊंगा एंड फिर से करूँगा। अभी ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 0%? क्योंकि यहाँ पे एरर रह रहा है, रह जा रहा है। यहाँ पे ये जो एरर है, ये कुछ तो प्रॉब्लम है इसके मतलब सिस्टम में ही, कि ये कैलिब्रेशन को याद नहीं रख पा रहा है, या फिर कुछ और दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। द मेन प्रॉब्लम इज़ कि इसकी वजह से गेम प्ले इफेक्ट हो रहा है इनपुट रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, अब वैल्यूज़ देखो ना, वैल्यूज़ पूरा नहीं जा रहा है। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया है कि कुछ भी नहीं हुआ है कैलिब्रेशन प्रोसेस के बाद भी, आप देख सकते हैं मेरा मैसेज। एंड इसके बाद उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि ठीक है, वो लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं वारंटी के लिए एंड आगे बताएंगे मुझे कि क्या करना है। तो उसके बाद अगले दिन मेरे को एक मैसेज आता है कि मेरे को ये जो टेस्ट मैंने परफॉर्म किया है इसका एक वीडियो उनको भेजना है। एंड क्या मैंने इसको क्रेओ के वेबसाइट से परचेस किया है? अगर वेबसाइट से परचेस किया है तो मुझे ऑर्डर नंबर देना है। एंड अगर मैंने वेबसाइट छोड़ के कोई भी अदर प्लेटफॉर्म से बाय किया है तो मुझे इनवॉइस प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक ब्रांड में और मेरे में, कि वो लोग जैसे वीडियो मांग रहे थे मैं वैसे नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में वो चीज़ मेंशन नहीं था कि टेबल पे रख के ये चीज़ परफॉर्म करो। तो इसी वजह से उन्होंने मेरे को बाद में एक खुद से एक वीडियो भेजा कि देख लो, ऐसे बनाना है आपको वीडियो। तो मैंने वो वीडियो देखा एंड फिर मैंने अपना वीडियो बनाया वैसे एंड फिर उनको भेजा। These two buttons, this and this. So you are pressing these two buttons, you have to press the home button. A red light will blink, keep it there until it stops. As soon as it stops, the self calibration will be over. तब जाके उन्होंने वीडियो देख के प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया एंड मेरे को RMA गूगल फॉर्म दिया। तब मैंने वारंटी क्लेम का जो गूगल फॉर्म है वो फिलअप किया एंड उसको फिलअप करने के बाद मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ, मैं रीड करता हूँ। वी हैव रिसीव्ड योर वारंटी क्लेम रिक्वेस्ट फॉर योर प्रोडक्ट मिराज, रिवर्स पिकअप हैज़ बीन स्केड्यूल्ड फॉर योर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए वारंटी क्लेम कर लिया है एंड अब वो पिकअप होने जा रहा है एंड देखा जाएगा कि क्या इसको रिपेयर करना है या फिर रिप्लेसमेंट मिलता है। एंड उसके साथ साथ मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, मैं फिर से रीड करता हूँ। एट द टाइम ऑफ पिकअप प्लीज़ मेक श्योर टू टेक अ प्रॉपर वीडियो वाइल हैंडलिंग ओवर द पार्सल टू द पिकअप गाय। ये एक चीज़ है जो आपको करना है, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये आप हैंड ओवर कर रहे हो, ये एक प्रूफ इनको मैसेज में वापस भेजना है, तब वो कंफर्म करेंगे कि हाँ वो पिकअप हो चुका है एंड दिस इज़ योर प्रूफ कि आपने प्रोडक्ट दिया है उसको। एंड मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाया है कि कैसे आपको वीडियो बनाना है जब आप प्रोडक्ट को हैंड ओवर कर रहे हैं डिलीवरी गाय के पास। तो उसके बाद 4 दिन के बाद मेरे को एक मैसेज आता है ये बोलते हुए कि वी हैव रिसीव्ड योर प्रोडक्ट मिराज फॉर वारंटी इंस्पेक्शन, आवर टीम विल कंप्लीट द इनिशियल टेस्टिंग एंड प्रोवाइड यू विद एन अपडेट ऑन द स्टेटस विद इन 24 to 48 बिजनेस आवर्स। उसके बाद मेरे को ये मैसेज आता है कि हियर्स एन अपडेट ऑन योर वारंटी क्लेम रिक्वेस्ट, वी हैव टेस्टेड योर प्रोडक्ट मिराज एंड फाउंड इट टू बी डिफेक्टिव, अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट विल बी डिस्पैच्ड विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज। सो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली रिप्लेसमेंट दे दिया, उन्होंने रिपेयर का बोला ही नहीं। तो ये एक अच्छी बात है। भैया हर किसी के साथ होगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर कंट्रोलर्स में यूजुअली अगर कोई डिफेक्टिव चीज़ होता है एंड वो लाइक सर्किट बोर्ड में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद मैंने फाइनली वो प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है। मेरे पास अभी नया क्रेओ मिराज है रिप्लेसमेंट यूनिट एंड मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा इसके अनबॉक्सिंग का।
आप देख सकते हो कि मुझे जो यूनिट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं है, दिस इज़ अ प्रॉपर सील्ड यूनिट, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि एक ब्रांड जो कि जिसको पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं एक यूट्यूबर हूँ जो ये वीडियो बाद में डालने वाला है उसके ब्रांड के बारे में, उसने मेरे को एक नॉर्मल कंज्यूमर सोच के मेरे को एक प्रॉपर सील्ड यूनिट दिया। मतलब ये हर कोई कस्टमर के साथ ही ये चीज़ कर रहा है, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी क्लेम करोगे आपको भी चांसेस है कि एक सील्ड यूनिट ही मिलेगा, क्योंकि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरे पास बस 3000 सब्सक्राइबर्स है, तो मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि हाँ पहचान जाएगा मेरे को। तो दे डिड समथिंग विच आई फेल्ट लाइक हर एक ब्रांड को करना चाहिए एंड इसीलिए मैं इनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एंड सिर्फ मैंने अनबॉक्स ही नहीं किया है, मैंने अनबॉक्स करते ही मैं पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया इसको एंड मैंने चेक किया है कि इसका जो एरर है, जो एनालॉग स्टिक्स में जो एरर है वो पहले जो आ रहा था वो क्या सेम एरर अभी भी आ रहा है। एंड मैंने देखा नहीं, वो एरर अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एंड इसका जो एनालॉग स्टिक्स का जो सर्कुलरिटी एरर रेट है वो अभी 0.0% दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड मुझे नहीं पता था कि इसका जो सर्कुलरिटी एरर रेट है वो 0.0% है, क्योंकि मेरे जो और दोस्त थे उनको मैंने बोला कि सर्कुलरिटी एरर रेट क्या आ रहा है, तो वो लोग कुछ ना कुछ एरर बता रहे थे, 0.4 बता रहा था, कोई 0.7 बता रहा था। बट जब मैंने इस कंट्रोलर को देखा तो मेरे को दिखा कि 0.0% हो गया है। अब शायद ये एक रिफ्रेश्ड वर्जन है, क्योंकि मैंने और मेरे दोस्तों ने सबने ही क्रेओ मिराज जो कंट्रोलर है उसको 1 साल पहले ख़रीदा था, तब उसके एनालॉग ग्रिप्स भी इतने अच्छे नहीं थे। हालांकि अभी के जो क्रेओ मिराज आ रहे हैं, जैसे कि मेरा वाला न्यू यूनिट है, इसमें मुझे क्रेओ मिराज के एनालॉग ग्रिप्स बड़े पसंद आए। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ग्रिपीनेस देखने को मिल रहा है एंड जो टेक्सचर है वो भी प्रॉपर है, लास्ट टाइम की तरह एकदम फेडेड आउट टेक्सचर नहीं है, बहुत ही लाइक ग्रिपी टेक्सचर है एंड प्रोमिनेंट टेक्सचर है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इस बार के एनालॉग ग्रिप्स। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर आप क्रेओ का वारंटी क्लेम करने का सोच रहे थे तो कैसा प्रोसेस रहता है आपको समझ में आया होगा एंड वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो भी आपको पता चला होगा। एंड मेरे को ब्रांड को बस एक ही चीज़ बताना है कि जो आपका कम्युनिकेशन है ना वो थोड़ा स्लो है एंड उसे छोड़ के मुझे और कुछ बताना नहीं है, क्योंकि आपने जो रेजोल्यूशन दिया है वो काफ़ी क्विक था। आपने 14 to 18 वर्किंग डेज मांगे थे एंड उसी में आपने ये कंप्लीट करके दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसके साथ साथ जितना भी कम्युनिकेशन हुआ है वो काफ़ी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन था, कोई अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं था एंड कोई अननेसेसरी हैरेसमेंट भी नहीं था, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। बस जो कम्युनिकेशन था वो थोड़ा सा स्लो लगा मेरे को, तो अगर आप जो कम्युनिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा और फास्ट कर सकते हो तो बेटर रहेगा, तो लोगों का जो टाइम है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होगा। इतना टाइम नहीं लगता है कम्युनिकेट करने में, लाइक मेरे को 1 हफ्ता लग गया कम्युनिकेट करने में, बट आपने रेजोल्यूशन जो दिया है वो काफ़ी टाइम से दिया है, लाइक 14 to 18 वर्किंग डेज बोला था, बट मुझे 17 कैलेंडर डेज में ही मिल गया था, तो काफ़ी क्विक रेजोल्यूशन था मैं बोलूँगा। सो बस कम्युनिकेशन का जो पेस है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, सो दैट्स इट। एंड वीडियो के लिए भी दैट्स इट। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है क्रेओ के वारंटी क्लेम के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड दैट्स इट, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए